हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये क्लास 12 के लिए, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन टॉपिक लिया है और अगर आपका टॉपिक है फुटबॉल, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले वीडियो दे चुका था, लेकिन उसमें कुछ एक करेक्शंस मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, और वो करेक्शंस के बाद इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। सो जरूर देखिएगा टिल एंड, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन किए हैं मैंने। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेग्राउंड इन इंटरनेशनल मैचेस। इंटरनेशनल मैचेस के अंदर फुटबॉल के प्लेग्राउंड की मेजरमेंट क्या होगी। अब मेजरमेंट क्या होती है कि कितना बड़ा आपका वो ग्राउंड है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है। तो हम कहेंगे 110 यानी 110 इंटू 75 यानी 75 मीटर हो गई, यानी 110 यानी 110 इंटू 75 मीटर। आप सीधा ये आंसर भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द फुटबॉल। अब फुटबॉल अगर आप खेलते हैं और आपको ये नहीं पता कि फुटबॉल का वेट क्या है, तो दैट्स वेरी बैड। तो 410 टू 450 ग्राम्स इसका वेट हम कहेंगे, दिस इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि जो फुटबॉल होती है उसका साइज क्या होगा, सर्कमफ्रेंस यानी उसका साइज बताना है। तो 68 टू 70 मीटर। 68 यानी टोटल अगर उसका एरिया कवर किया जाए, गोल होती है, राउंड होती है, तो 70 मीटर तक जो है। ऐसी जो 4 नंबर पे है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग। अब कॉर्नर फ्लैग का मतलब क्या होता है, जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है वहां पे कॉर्नर पे एक फ्लैग भी होता है। अब उस फ्लैग की हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है। ये भी एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है जो मैंने कई बार देखा है। जैसे मैं एग्जामिनर्स के एक्सटर्नल के पास बैठा होता हूँ तो जनरली दे आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जो है लिख तो लेते हैं लेकिन आप पढ़ के नहीं जाते, इसलिए आप वहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। यहाँ पर आपने बोलना है कि 1.5 मीटर उसका राइट आंसर है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फुटबॉल मैच। अब फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन क्या होगी, कितना लंबा चलेगा मैच। तो अब जैसे हमारा क्रिकेट का मैच है उसमें फिक्स तो अप्रोक्सी यही होता है कि 50 ओवर का मैच है, लेकिन 50 ओवर में कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। लेकिन यहाँ सीधा फिक्स है, टाइम बाउंड होता है। 45 मिनट का जो है, यानी ईच हाफ होगा, यानी 2 हाफ होते हैं, एक 45 मिनट का, उसके बाद फिर 45 मिनट का, यानी हम कहेंगे टोटल 90 मिनट हो गए यहाँ पर। अब यहाँ क्वेश्चन 6 है, विच आर द ऑफिशियल्स। अब फुटबॉल ऑफिशियल्स की बात करें तो कितने ऑफिशियल हैं, पहले तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप बोलेंगे सीधे कि 5 ऑफिशियल्स हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनकी जो काउंटिंग करवाइए। एक रेफरी हो गया, फिर उसके बाद 2 असिस्टेंट रेफरीज हैं, 1/4 ऑफिशियल है और 1 मैच कमिश्नर है। यानी ये तो होंगे ही होंगे, इनकी तो जरूरत वहां पर रहेगी ही रहेगी। ऐसे व्हाट इज सेंटर। सेंटर ये भी एक टेक्निकल टर्म है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको बड़ा इजी पता होगा। कोई भी जो ग्राउंड होगा उसका जो सेंटर पार्ट है, जैसे पास फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फील्ड नियर द साइड लाइन इनटू द सेंटर, इसको सेंटर की डेफिनेशन देगी। आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका एज इट इज आंसर भी देना है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज चिप। चिप क्या है। तो लिफ्टिंग द बॉल इनटू द एयर, बॉल को लिफ्ट करना हवा में, यूजिंग द इनस्टेप किक टेक्निक। इनस्टेप किक टेक्निक भी आपको तभी आएगी अगर आपने फुटबॉल खेला होगा। और कॉन्टेक्टिंग द बॉल वेरी लो, कॉजिंग इट टू लिफ्ट क्विकली विद बैक स्किन। अब ये भी टेक्निकल वर्ड है, पूरी डेफिनेशन भी इसकी टेक्निकल है। सो यू विल हैव टू लर्न इट, और ये आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसको टीचर को कैसे बोलना है। अगर आप कंफ्यूजन करेंगे तो टीचर अब विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका एक आंसर जो है स्किप हो जाएगा। चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन 9 है यहाँ पर। द बॉडी कॉन्टैक्ट बिटवीन ओपोनेंट्स विच मे बी आइदर इलीगल और लीगल। आइदर लीगल और इलीगल। अब देखो कई बार क्या होता है, आपकी टक्कर लग जाती है, हम तो अरे टक्कर होगी, अरे उस टक्कर वर्ड को वहां तो यूज करना ही नहीं है। फुटबॉल के ग्राउंड पे उस वर्ड के लिए, टक्कर वर्ड के लिए जो वर्ड इन्होंने यूज करा है टेक्निकल वर्ड, वो है चार्ज। तो यहाँ पर वो चार्ज है। अब ड्रिबल क्या होता है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो जो टेक्निक है प्लेयर की, सेल्फ प्रोपेलिंग द बॉल विद द फुट सो दैट ही मेंटेन्स कंट्रोल विद मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसे आप बॉल को लेकर आगे चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 1 2 1 2 ऐसे पैरों के, एक पैर के साथ दूसरा पैर, फटाफट फिर बॉल को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बट पैरों के साथ, वो ड्रिबलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द फेमस प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यानी फुटबॉल जो प्लेयर हैं, फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया। तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है या सबसे पहले नाम आता है वो है यस मदन सिंह का।
फिर पी बनर्जी हैं, सुबीर करमाकर है, शांति मलिक, सुब्रतो भट्टाचार्य, शहीद महर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, ये कुछ एक टॉप प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं इंडिया के अकॉर्डिंग देखें अगर। फ्रॉम विच स्पोर्ट द पेनल्टी किक इज टेकन, पेनल्टी किक एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपने देखा होगा कि इस बार का जो फाइनल मैच हुआ है फुटबॉल का, जो फीफा वर्ल्ड कप का, वो भी पेनल्टी किक के थ्रू ही फैसला हुआ उसका। तो ये जो राइट आंसर है, जो पेनल्टी किक है वो कहाँ से ली जाती है? फ्रॉम द स्पोर्ट 12 yards in front of the center of the goal line. What are the basic skills of football? बेसिक स्किल्स कौन सी होती है फुटबॉल की? जैसे किकिंग है, स्टॉपिंग है, हेडिंग है, टैकलिंग, पासिंग, ड्रिबलिंग एंड गोल कीपिंग। ये सारी की सारी बेसिक जो टेक्निक हैं या बेसिक स्किल्स हैं फुटबॉल की। Which organs of the body can be used in stopping the ball? अब जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो कौन सा बॉडी का पार्ट आप यूज कर सकते हैं बॉल को रोकने के लिए? फीट, यस ऑफ कोर्स फीट है, थाई, बेली यानी स्टमक आपका जो है, हेड और चेस्ट, दे कैन बी यूज्ड इन स्टॉपिंग द बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज फुटबॉल इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स एंड इन विच ईयर? फुटबॉल की गेम को ओलंपिक गेम में कब इंक्लूड किया गया था? 1900 में, पेरिस में। और ग्रेट ब्रिटेन ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज फीफा, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? फीफा की फुल फॉर्म बतानी है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? पेरिस में, मई 1904 में। विच कंट्री वॉन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? ये कब किस कंट्री ने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। और किस कंट्री को हराया था? फ्रांस को हराया था ऑफ कोर्स। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था उसका जो फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। गोल्डन बूट किसने जीता 2022 का? फ्रांस के जो काइलियन एम्बापे ने, जो, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो एक्चुअली में हुआ किस देश के अंदर था? कतर में। तो कतर में ही उनको डिक्लेयर किया गया गोल्डन बूट का विनर। सो व्हेन वाज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फाउंडेड? ये यहाँ राइट आंसर है 1937 में। विच वाज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया? फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट? तो डूरंट कप है। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी? ये हुआ था 1888 में, लेकिन कहाँ पर? शिमला में। यानी आज से ऑलमोस्ट 137 साल पहले, 131 साल पहले ये कह सकते हैं, 31-32 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पासिंग? पासिंग का मतलब बताइए। तो पासिंग इज द फाउंडेशन ऑफ द गेम ऑफ सॉकर एंड 3 बेसिक टेक्निक्स है पासिंग की, वो है इनसाइड ऑफ फुट पास है, इन स्टेप पास है, आउटसाइड ऑफ द फुट पास है। ये पासिंग की टेक्निक के मेन टर्म जो इसमें यूज होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा, लेकिन ये भी कहूँगा कि आप किसी भी तरह की और रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है और ये 100% अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके 2023 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।